यूपी सरकार और कुछ मीडिया समूह जिस सोशल ट्रेड और उसके मालिक अनुभव मित्तल पर 37 अरब रुपए की ठगी का आरोप लगाकर उसे नटवर लाल बता रही है, यह हजारों निवेशक की भीड़ उसी का जवाब है। एसोसिएट के पास अगर ऑफिस से फोन जाता है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, तो ये चीज सबको पता है, सबको बताया गया है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ये सबको पता है, सबको पता है। प्लीज सब लोग ऊपर हाथ करके इस चीज को सपोर्ट करें। आप बताएं, ये सबको पता है। आपने आजाद भारत में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी कंपनी के पक्ष में निवेशक सड़कों पर उतर आए हों, लेकिन पीड़ित यानी ठगी के कथित शिकार लोग कहीं नजर न आ रहे हों। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ठगी हुई तो किसके साथ। ये पहले इतिहास के अंदर ऐसी कंपनी बनेगी और पहली कंपनी हुई है जिसके इन्वेस्टर उनके साथ खड़े हैं, और हम सब लोग 12 लाख लोग हैं, हम लोग 1 लाख लोग नहीं हैं। अनुभव मित्तल जी ने कई लोगों को जिंदगी जीने के लिए सपने दिए हैं, उनके सपने पूरे किए हैं। गवर्नमेंट को कब से हमारे पैसे की चिंता नहीं, कौन से गवर्नमेंट ने आके हमें आज तक नौकरी दी और रोजगार दिया। जिन 6.5 लाख निवेशकों के साथ ठगी का दावा पुलिस, एसटीएफ और चंद मीडिया मिलकर कर रही है, वे कहां हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा ये हजारों लोग दावा कर रहे हैं कि सोशल ट्रेड ने उनके साथ ही नहीं बल्कि किसी के साथ ठगी नहीं की। जिन नियमों, शर्तों और वायदों के आधार पर कंपनी से वे जुड़े थे, कंपनी ने हमेशा उसका पालन किया। अनुभव मित्तल की गिरफ्तारी यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश के कुछ राजनेताओं और गुंडों की साजिश है, जिनके आगे झुकने से कंपनी ने इनकार कर दिया था। नई दिल्ली में इन हजारों लोगों की तादाद, तेवर और तर्क देखकर लगता है सोशल ट्रेड पर कार्रवाई कहीं सपा सरकार के लिए सियासी मुसीबत न बन जाए। ये जो सवाल उठा रहे हैं वह सपा सरकार की नींद उड़ा सकते हैं। सवाल नंबर 1, क्या कंपनी ने निवेशकों से ठगी की? यदि हाँ, वे कहां हैं? वे लाखों ठगी के शिकार निवेशक क्यों सामने आकर शिकायत नहीं दे रहे? जो दावा और वादा कंपनी ने निवेशकों के साथ किया वो निभाया, फिर उनके साथ ठगी कैसे हो गई? सवाल नंबर 2, क्या कंपनी फर्जी है? कंपनी सरकार से पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, देश की सुरक्षा, संप्रभुता अथवा सम्मान के विरुद्ध कोई काम नहीं कर रही, सभी तरह भुगतान ऑनलाइन कर रही है, जिसमें पैन कार्ड की जरूरत होती है। सब कुछ सरकार की जानकारी में हो रहा था, तो कंपनी फर्जी कैसे हो गई? सवाल नंबर 3, क्या सरकार के साथ ठगी हुई? कंपनी सभी तरह के टैक्स दे रही है, टीडीएस सर्विस टैक्स दे रही है, तो फिर सरकार के साथ ठगी कैसे हो गई? हमने तो एनईएफटी की है, इन्होंने कैश पैसा लिया ही नहीं है। अनुभव जी कहीं पर भी दोषी नहीं है, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं। मैं अनुभव मित्तल के समर्थन में आई हूँ, क्योंकि ये एक घोटाला नहीं है। हमें भी 1.25 साल हो गया इसके साथ काम करते हुए। घोटाला उसको कहते हैं जब बंदा पैसे ले ले या सरकार से किसी से पैसे ले ले, उसके बाद भाग जाए। पहली बात तो भागा नहीं था, ऑफिस में था, अपनी जगह पे मौजूद था, इसकी वेबसाइट पे काम चल रहा था, और अगर पैसे नहीं भी आ रहे थे तो वहाँ से अपडेट्स आ रहे थे कि पैसे इस वजह से नहीं आ रहे हैं और इस तारीख को आपके पैसे आ जाएंगे। सोशल ट्रेड पर आरोप है कि वह पेज लाइक कराने के नाम पर ठगी कर रही थी, जबकि सोशल ट्रेड निवेशकों का कहना है कि अधिकतर निवेशक अपनी वेबसाइट, ब्लॉग अथवा अपने प्रोडक्ट को लाइक करवाते थे, ना कि अपने फेसबुक खातों को। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरी सोशल ट्रेड में आईडी लगाई गई है। मैंने कोई आईडी पैसा कमाने के लिए नहीं लगाई है, मेरा अपना एक ऑनलाइन बिजनेस है, उसको प्रमोट करने के लिए मैंने आईडी लगाई गई है। और उन्होंने हमें ये नहीं कहा था हम आपको पैसा देंगे, उन्होंने ये बोला हम आपकी ये सोशल ट्रेड साइट को ऊपर लेकर आएंगे इसके अंदर। और अनुभव मित्तल ने हमसे कोई गलत नहीं किया। लाख परिवारों को अनुभव मित्तल जी ने रोजगार दिया है और 10 लाख परिवारों को परिवार उसके साथ हैं। इन निवेशकों का कहना है कि यदि कंपनी 1 क्लिक के बदले 5 रुपए निवेशक को दे रही थी तो लाखों लोगों को रोजगार दे रही थी, तो सपा सरकार के पेट में दर्द क्यों हुआ? यदि कहीं कुछ गलत लग भी रहा था तो गिरफ्तारी से पहले पूरी जांच होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। यूपी पुलिस ने अपने ही विभाग के एक कर्मचारी को शिकायतकर्ता बनाकर कार्रवाई कर डाली और कंपनी के खिलाफ साजिश रची।
डेढ़ साल से कंपनी चल रही थी, तो 1.5 साल से क्यों नहीं आवाज उठाई गई? एकदम इलेक्शन से पहले क्यों एकदम आवाज उठाई गई और एसटीएफ की टीम ने आके 2 दिन में एकदम बंद कर दिया? क्या चाहती है अखिलेश सरकार? एक तरफ सरकार सब कुछ डिजिटल कर देने का ढोल पीट रही है, तो वहीं डिजिटल माध्यम से सेवाओं अथवा उत्पाद का प्रचार करने वाले कारोबार करने वालों को हतोत्साहित कर रही है। इन हजारों निवेशक प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में ईमानदारी से जांच करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि सोशल ट्रेड के साथ न्याय नहीं किया तो वे जेल भरो आंदोलन करेंगे, देश भर में रक्तदान करेंगे। कंपनी से जुड़े कुछ लोगों का आरोप है कि कंपनी से पैसे की मांग की गई थी, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो पैसे क्यों दें। लेकिन यूपी सरकार ने कंपनी को फर्जी बताते हुए न केवल मुकदमा दर्ज किया, बल्कि जांच को पूरी करने से ज्यादा दिलचस्पी कंपनी और उसके अधिकारियों पर कार्रवाई करने में दिखाई। हैरत की बात है कि देश भर में कितनी ही बड़ी बड़ी मल्टी लेवल कंपनियां खुलेआम अवैध काम कर रही हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में इन लोगों के आरोप और उन चर्चाओं में भी दम है कि अनुभव मित्तल को केवल पैसे की डिमांड पूरी न करने की ही सजा नहीं मिली, बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं से नजदीकियों की भी सजा मिली है। दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।